लो दोस्तों, मैं हूं अजी और मैं अपनी लेकर आया हूं एक सुंदर कहानी जिसका नाम है गदर 2। हिंदुस्तान जिंदाबाद। कहानी की शुरुआत में हमें 1947 में हुए बंटवारे को दिखा जाता है जिसमें पाकिस्तान का निर्माण हुआ। मगर ये दो देशों का बंटवारा नहीं था, ये दो सोच जिन्होंने हजारों बेकसूरों की जान ले ली। हमें तारा सिंह हमारे सनी पाजी को दिखा जाता है जो सकीना को अपने साथ हिंदुस्तान ले आए होते हैं। जिस बात से हमारे हिंदुस्तान में तो खुशियों का माहौल होता है, लेकिन पाकिस्तान में इस घटने की वजह से उनकी सब जगह थू थू हो रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें पाकिस्तान के एक जनरल हामिद इकबाल को देखा जाता है जो इस घटना से मन ही मन सुलग रहा होता है। वो अनेकों हिंदुओं को अपना धर्म बदलने को कहता है, लेकिन हिंदू ऐसा करने से मना कर देते हैं। पर जनरल हामिद इकबाल सभी हिंदुओं को मार देता है। जनरल इकबाल तारा सिंह से अपने 40 सिपाहियों की जान का बदला लेना चाहता है जिसे तारा सिंह ने मार दिया था। बदले की आग में जनरल इकबाल सकीना के पिता की भी मृत्यु करवा देता है। कहानी आगे जाती है, हमें 17 साल बाद पठानकोट का सीन दिखा जाता है जहां हमें हमारे हीरो सुपरस्टार सनी पाजी उर्फ तारा सिंह को दिखा जाता है। जहां तारा सिंह की इंडियन आर्मी में बहुत रिस्पेक्ट होती है। तारा सिंह को हमें एक ऑफिसर के पास दिखा जाता है जो तारा सिंह को बताते हैं कि जंग के आसार हैं, हमें तुम्हारे ट्रक्स की जरूरत पड़ सकती है। तारा सिंह ऑफिसर की बात मान जाता है। हमें तारा सिंह को उसके घर पर देखा जाता है जहाँ सकीना उसका इंतजार कर रही होती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इनका एक बेटा होता है जिसका नाम जीते होता है जो अब काफी बड़ा हो चुका होता है। तारा सिंह उसे पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आर्मी अफसर बनाना चाहते हैं, लेकिन जीते तो एक एक्टर बनना चाहता है। उसके दिमाग पर एक्टिंग का भूत सवार होता है। तारा सिंह उसे समझाता है पर वो किसी की बात नहीं मानता। इस सबसे परेशान होकर तारा सिंह जीते को चंडीगढ़ पढ़ने के लिए एक हॉस्टल में भेज देता है। हमें तारा सिंह को देखा जाता है जिसे सूचना मिलती है कि बॉर्डर पर हमला हो गया है। तारा सिंह फौरन अपने ट्रकों के साथ बॉर्डर पर पहुंच जाता है जहां वो इन पाकिस्तानियों को हराने के लिए इंडियन आर्मी के सोल्जर को जिनके पास गोलियां कम होती हैं उनकी पूर्ति करता है। लेकिन इस सब में वो पाकिस्तान सीमा में एंटर हो जाता है। जब जनरल इकबाल तारा सिंह को देखता है तो वो ऑर्डर देता है कि इसे मिसाइल से उड़ा दो। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें कई सैनिक मार जाते हैं और कई सैनिकों को पाकिस्तानी बंदी बना लेते हैं। अगले दिन हमें पता चलता है कि कुछ सिपाही और कुछ ट्रक ड्राइवर गायब हैं, जिसमें तारा सिंह भी होता है। इस बात से सकीना पूरी तरह टूट जाती है। ये हर जगह जाते हैं लेकिन इनके हाथ में निराशा ही हाथ लगती है क्योंकि पाकिस्तान इस बात से इनकार कर रहा होता है कि उसके पास कुछ इंडियन सैनिक और ट्रक ड्राइवर हैं। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर जीते को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो पाकिस्तान जाने का डिसाइड कर लेता है। जीते एक खत लिखकर पाकिस्तान की ओर निकल पड़ता है जहां वो नकली कागज बनाता है और पाकिस्तान पहुंच जाता है। लेकिन रास्ते में कुछ पाकिस्तानी आर्मी वाले को उस पर शक होता है, लेकिन वो उसे छोड़ देते हैं। हमें जीते को तारा सिंह के दोस्त गुल्लू के पास देखा जाता है जहां गुल्लू जीते की मदद करता है। गुल्लू के द्वारा हमें पता चलता है कि तारा सिंह और उनके कुछ साथियों को एक अंडरग्राउंड जेल में कैद करके रखा गया होता है। जीते किसी भी कीमत पर अपने पिता को आजाद करना चाहता है, लेकिन उसे किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा होता है। तभी जीते के दिमाग में एक प्लान आता है। इधर पास में ही एक होटल होता है जिसमें से कुछ खास त्योहारों पर कैदियों के लिए भोजन जाता है। जीते इस होटल में शामिल हो जाता है और वो बहुत जल्द ही सभी का विश्वास भी जीत लेता है। इधर एक मुस्कान नाम की लड़की भी होती है जिसको जीते से प्यार हो जाता है। इस बात से जीते को अच्छा लगता है क्योंकि वो किसी का यूज करके अपने पिता को खोजे। इसी सब में जीते मुस्कान को अपनी सच्चाई बता देता है कि वो एक हिंदुस्तानी है जो अपने पिता को बचाने इधर आया होता है। उसकी बात से मुस्कान को बहुत दुख होता है क्योंकि वो जीते से प्यार करती थी, लेकिन वो जीते की मजबूरी को समझती है, इसलिए वो जीते का साथ देने का तय करती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ईद के दिन को दिखा जाता है जहां भोजन को जेल में कैदियों के लिए ले जाया जा रहा होता है।
इसी का फायदा उठाकर जीते जेल में प्रवेश कर जाता है। तभी हमें जनरल हामिद इकबाल को दिखा जाता है, जो अपने बच्चों के साथ इधर आया होता है, जो अपने बच्चों को इंडियन सैनिकों के ऊपर अत्याचार करके दिखाता है। लेकिन भारत माँ के वीर सपूत उन पाकिस्तानी से नहीं डरते, वो नारा लगाते हैं भारत माता की जय। ये सब जीते देख रहा होता है, उसे उन कैदियों में अपने पिता नहीं दिखते। सीन शिफ्ट होता है, हमें रात में जीते को देखा जाता है, जो अंधेरे का फायदा उठाकर जेल के अंदर पहुंच जाता है, जहां वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी एक आर्मी ऑफिसर जो कि बंदी होता है, वो जीते को बताता है कि तारा सिंह को तो बंदी बनाया ही नहीं गया। पर तभी ISI के अधिकारी उधर पहुंच जाते हैं, जो जीते को बंदी बना लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है, इधर हमें तारा सिंह को दिखा जाता है, जो घर पहुंच चुका होता है, जिसे देखकर सकीना बहुत खुश होती है। तारा सिंह बताता है कि हमले के बाद वो एक झरने में गिर गया था, लेकिन एक परिवार ने उसे बचाया। लेकिन जब तारा सिंह को जीते के बारे में पता चलता है तो वो बौखला जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी उस पर बहुत अत्याचार कर सकते हैं। तारा सिंह को दिखा जाता है, जो अपने बेटे को बचाने के लिए पाकिस्तान निकल पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में भारत विरोधी अनेक गतिविधियां चल रही होती हैं, लेकिन तारा सिंह अपने पुराने दोस्त गुल्लू के पास पहुंचने में सफल हो जाता है, जहां तारा सिंह को पता चलता है कि जीते को बंदी बना लिया गया होता है और जनरल हामिद इकबाल उस पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा होता है। इस बात से तारा सिंह आंख बबूला हो जाता है। हमें जनरल इकबाल को दिखा जाता है, जो जीते को तोप से उड़ाना चाहता है। वो जीते पर अनेक आरोप लगाता है, जिससे पब्लिक जीते पर पत्थरों से हमला कर देती है। लेकिन तभी सनी पाजी तारा सिंह उधर पहुंच जाते हैं, जो जीते को बचाकर उधर से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी पुलिस इनके पीछे पड़ी होती है। तारा सिंह ने जीते को बचा लिया होता है। इस बात से जनरल इकबाल की बहुत बेइज्जती हो रही होती है। हमें तारा सिंह और जीते को दिखा जाता है, जिनकी सहायता मुस्कान के परिवार वाले करते हैं। वो मुस्कान को तारा सिंह को सौंप देते हैं, क्योंकि मुस्कान जीते से प्यार करती है। जीते, मुस्कान और तारा सिंह बचते बचाते जंगल पहुंच जाते हैं, जहां जनरल इकबाल हेलीकॉप्टर से उधर पहुंच जाता है, जिन्होंने मुस्कान के परिवार वालों को बंदी बना लिया होता है, जिन्हें वो एक एक करके मार रहा होता है। मजबूरी में ये तीनों पकड़े जाते हैं। जनरल हामिद इकबाल इन पर अत्याचार करता है, पर सनी पाजी अपने आप को आजाद कर लेते हैं और इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तारा सिंह, जीते और मुस्कान एक टैंक की सहायता से इधर से निकलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इनका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तानी इनका पीछा करते करते इंडिया की सीमा में घुस जाते हैं, जहां इंडियन आर्मी इन्हें घेर लेती है। तारा सिंह जनरल को समझाता है कि अभी भी समय है, तुम सुधर जाओ, पर पाकिस्तान तो पाकिस्तानी है, वो कहाँ सुधरने वाले हैं। वो तारा सिंह पर हमला कर देता है, लेकिन आर्मी उसे ऐसा करने से पहले ही मार देती है और जीते की बहादुरी के कारण उसे आर्मी में शामिल कर लिया जाता है। और इसी के साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।